अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। टेबल और कैलकुलेटर यूज नहीं करना और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। देखें, टेबल यूज नहीं करना तो इसका मतलब है पहले हमें दो किस्म के ट्राइंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिन्हें हमने यूज करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल क्या है 90 का है और इसके साथ इसकी टू साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, यानी इस साइड को भी हम करते हैं 1 है और ये साइड भी 1 है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 यहाँ पर अगर एक एंगल हमारे पास 90 का है, इसका मतलब है बाकी दोनों एंगल भी 90 के होंगे, क्योंकि 90 + 90 कितने हो जाएंगे 180। इसका मतलब है कि ये एंगल 45 डिग्री का है और ये एंगल भी 45 डिग्री का है। अब देखें साइड्स, ये बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये साइड हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और बाकी सारे सवालों में हम लोगों ने इसको क्या लेट किया है, z लेट किया है। तो अभी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए वहां नहीं लिख रही। तो क्या आ जाएगा पाइथागोरस के मुताबिक z² = x² + y²। तो z का स्क्वायर = x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y क्या है 1 का स्क्वायर। z² आ जाएगा 1 + 1, तो z² आ जाएगा 2, तो स्क्वायर रूट ले लिया इसका, z आ जाएगा √2 के। इसका मतलब है z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √2। देखें, अब ये हमारे क्लियर हो गया है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है 1 1 के, और जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या आ गई है √2। अब कहीं पे भी एंगल 45 यूज होगा तो हम इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और इसके मुताबिक जो है हम वैल्यूज लिखेंगे। अब देखें, क्वेश्चन में सिर्फ 45 का एंगल तो यूज नहीं होना, 30 60 बाकी एंगल्स भी तो आते हैं, इसलिए एक और ट्राइंगल भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें, ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी क्या है तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी अगर ये साइड हमारी 2 है, ये साइड हमारी 2 है, तो ये जो फुल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये भी किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। और अभी मैंने पीछे बताया है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल जो हैं वो किसके इक्वल हैं, सेम एंगल्स हैं। तो ये हो जाएंगे 60 60 और 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 63 क्या होता है 18, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तीनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर जो है तीनों एंगल्स क्या है 60 60 डिग्री के हैं और ये तीनों साइड्स किसके इक्वल हैं 2 2 के इक्वल हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक और यहाँ पर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर खींच लें, क्योंकि हमें एंगल 30 का भी तो यूज करना है ना। अब ये 60 है, इसका मतलब है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, और ये पूरी साइड किसके 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये पर बेस और ये वाली बेस किसके इक्वल है 1 1 के इक्वल आ गई है। और यहाँ पर दोनों साइड्स पे कौन से एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखें, पहले तो हमारे पास ट्राइंगल की सारी वैल्यूज थी, हाइपोटेनस 2 आ गया, बेस 1 आ गई, बेस 1 और हाइपोटेनस 2। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास फिर रह गई है। तो यहाँ से अगर हम एक ट्राइंगल को यहाँ नीचे सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि 30 और 60 दोनों वैल्यूज यूज करनी है ना हम लोगों ने, तो अगर हम इसको सेपरेट कर लें, देखें यहाँ पर कौन सा एंगल है 90 का, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, बेस क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस क्या है 2।
अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, परपेंडिकुलर रह गया है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको हम क्या लेट करते हैं x, ये हमारे पास y होगा और ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसका टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर, z की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर इसका टू x हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर, y हम लोगों ने फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इजकल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3, 3 इजकल टू वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेना है इसका, लिहाजा y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ गया √3। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना परपेंडिकुलर की √3, इससे हम लोगों ने ये ट्राइंगल सेपरेट निकाल दिया है। अब 45 का एंगल यूज होगा तो ये वाली हम लोगों ने लेनी है ट्राइंगल वैल्यूज, उसकी 30 या 60 होगा तो फिर हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज जो है ये राइट करनी है। तो अब इसको हम लोग साइड पे रखते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये आपको दोनों ट्राइंगल्स क्लियर हो गई तो ये आपको सवाल आसानी के साथ समझ आ जाएगा। अब हम इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले देखें tan 30 है, tan 30 जो है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और कहाँ बनेगा, हम लोग x और y जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारा x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहाँ पर वैल्यू 0, 90 और 90 के बाद 180, 270 और 360। अब देखें 30 का एंगल ड्रॉ करना है, tan 30 है, पॉजिटिव ही है तो तकरीबन कहाँ आएगा हमारे पास 30, यहाँ पर आएगा ना। एक्यूरेट एंगल तो हमने ड्रॉ नहीं करना, अंदाजे से बस लिखना है क्योंकि हम लोगों ने ट्राइंगल बनानी है कि कौन सी ट्राइंगल आ रही है। अब ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ही खींचना है क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारे पास है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है ना, तो ये परपेंडिकुलर गिरा लिया। अब देखें अगर हम लोगों ने ट्राइंगल कौन सी यूज करनी है, ये वाली 30 इसमें आ रहा है ना एंगल। अगर जो है एक एंगल हमारे पास 30 है, एक एंगल हमारे पास 90 होगा ये वाला, तो बाकी ये वाली वैल्यू किसकी रह गई 60 डिग्री की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें जो 30 है, 30 के सामने वाला जो है वो बेस होता है और 60 के सामने वाला कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है। इसके मतलब है कि 30 के सामने क्या है x है जो कि इक्वल है किसके 1 के, ये हमारे पास बेस है। 60 के सामने हमारे पास y की वैल्यू है जो कि इक्वल किसके है √3 के, और 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस है z जो कि किसके इक्वल है 2 के। तो ट्राइंगल का यूज हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखें tan 30 है, तो tan 30 के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा किसके इक्वल होता है। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y है और बेस क्या है x है, तो इस कर टू अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है √3। परपेंडिकुलर जो है हमारा y है, ये x इज कर टू ये y, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है ये हमारा बेस है। देखें ये हमारा बेस है, x इज कर टू √3 और ये वाली जो y एक्सिस की लाइन है ना, इसके जो पैरेलल है ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो y इज कर टू क्या है 1 है और z इज कर टू 2 है। यहाँ से थोड़ी चेंजिंग थी। अब देखें इसी तरह tan थीटा इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर तो हमारा y है और बेस हमारा क्या है x है, लिहाजा वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास x क्या आ रहा है √3। ये क्या है इसका आंसर है 1/√3। सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं tan 330 डिग्री। tan 330 के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा हमें x एक्सिस और y एक्सिस को। अब देखें यहाँ पर x पॉजिटिव है, x नेगेटिव,
y पॉजिटिव और नीचे क्या आएगा y नेगेटिव। यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है 0, 90 और ये क्या आएगा 180, 270 एंड 360। एंगल कितना बन रहा है 330। देखें यहाँ 0 से 90, 180, 270 और 360 ना 30 इसमें से माइनस सिर्फ होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 60। तो तकरीबन यहाँ पर एंगल जो है हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक बन रहा है कितना 330 डिग्री ये एंगल। अब ट्राइंगल कहाँ बन रही है यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल जब हमने लाइन खींची, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा है एंगल 30 है। तो 30 के हिसाब से अब करेंगे, फिर वही ऊपर वाली ट्राइंगल ही यूज होगी। देखें 30 डिग्री वाली, अगर एक एंगल हमारा 30 है, दूसरा एंगल कितना है 90 डिग्री है और जो तीसरा एंगल है सम कितना आएगा तीनों एंगल्स का 180 आएगा। इसका मतलब है तीसरा एंगल कितने डिग्री का है 60 का है। अब देखें ये एक्स एक्सिस की लाइन जो है वो हमारी बेस है, लिहाजा बेस हमारे पास कितनी आ रही है एक्स एक्सिस की लाइन जो है ना वो बेस है। तो बेस हमारी एक्स है और एक्स किसके इक्वल है हमारा एक्स हमारा किसके इक्वल है बेस एक्स हमारे पास जो है वो √3 है, क्योंकि 60 के देखें सामने √3 है तो 60 के सामने √3 है और 90 के सामने जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ये हमारा z = 2 है और y = क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ हमने x y z परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम x और y के हिसाब से x और y की वैल्यूज पुट करेंगे ना। ट्राइंगल टर्न हो गई है यहाँ पर जी। अब फार्मूला पुट करते हैं tan 330, tan थीटा का फार्मूला भी हमने ऊपर किया है, किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर y और बेस क्या है x। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और गौर करें कि यहाँ पर ये जो y है ये क्या है नेगेटिव वैल्यूज के साथ है, लिहाजा ये वाली जो y की वैल्यू आएगी -1 आएगी। वहां पर y क्या था पॉजिटिव था, लिहाजा y = क्या आ जाएगा -1 और x क्या है हमारे पास यहाँ पर √3। दोबारा एक दफा देख लें, ये वाली लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव होती है, ये x की नेगेटिव होती है, ये y पॉजिटिव है, नीचे वाला y नेगेटिव है। तो यहाँ पर y जो है वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो y 1 था इसलिए -1 आ गया, 4th क्वाड्रेंट में है क्योंकि ये। अब देखें सीकेंड 330 का एंगल लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने x एंड y एक्सिस लेने हैं, ड्रॉ करने हैं, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये एंगल 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। देखें लास्ट की तरह ये भी 330 का है, यानी 360 से थोड़ा सा पीछे आएगा तो ट्राइंगल हमारी यहाँ पर बनेगी। एंगल हमारा यहाँ पर आ रहा है ये वाला, तो ये एंगल जी आ गया हमारे पास 330 डिग्री। अब देखें यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर खींचा, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये साइड हमारी y है, ये हमारी x है, ये साइड x है, ये हमारी y है और ये साइड क्या है z है। अब एंगल्स पहले चेक कर लें, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा 60 डिग्री और यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा 90 डिग्री। सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारी साइड्स कौन सी आएगी, y हमारे पास आ जाएगा 1 और x हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 और z किसके इक्वल है, z जो था वो हमारा 2 के इक्वल था। दोबारा एक बात गौर करें कि ये वाली साइड y की क्या है नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर वाले y पॉजिटिव है नीचे वाले नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर y क्या आएगा -1 आएगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं। सीकेंड जो है वो किसका उल्ट है, सीकेंड हमारे पास उल्ट होता है कॉस का। इसका मतलब है कि सीकेंड 330 जो है ये असल में इक्वल किसके आएगा, ये आ जाएगा 1/cos 330 के।
तो अगर cos की वैल्यू हमारे पास आ रही है, cos थीटा किसके इक्वल है? cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपो। तो जब ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, टर्न कर जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाइपो ओवर हाइपोटेनियस ओवर बेस के, यानी cos 330 इक्वल आएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के। अब वैल्यूज पुट कर दें इसकी। हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 है, और बेस क्या है? बेस हमारे पास क्या आ रही है? x है बेस, तो वो आ रही है √3। ये हमारा क्या है? आंसर है। बस ट्राइंगल समझ आ जाए तो क्वेश्चन जो है वो निहायत ही आसान है, फिर समझ करना बहुत इजी है। अब 3 के बाद है 4 पार्ट। 4 में दिया हुआ है cot π/4। अब देखें π/4 दिया हुआ है रेडियन में, तो सबसे पहले हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर ही सवाल सॉल्व होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। cot π/4 है रेडियन, डिग्री में करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पाई से कट गया, cot इक्वल आ गया जी 180 को 4 पे डिवाइड करें 45, लिहाजा cot 45 डिग्री। तो सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए 45 का एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पर है x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। तो 45 का एंगल 0 और 90 के दरमियान में कहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये एंगल तकरीबन यहाँ बनेगा। तो इसको खींच लें सीधा। अब देखें यहाँ पर एंगल कौन सा बना है? ये 45 डिग्री। अब हमारी ट्राइंगल कौन सी इस्तेमाल हो रही है? 45 डिग्री की। जब एक ट्राइंगल की साइड एंगल 45 है, तो इसका मतलब है दूसरा एंगल भी 45 है। तो ये दोनों साइड्स भी 1 1 के इक्वल है, जबकि हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? √2 के। ये तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब है ये भी 45 एंगल है और ये एंगल किसका है? 90 का है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है? जी जो है ये √2 है, और x भी 1 है और y भी 1 के इक्वल है। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए प्लस का 1 ही रहेगा। अब फार्मूला देखते हैं cot किसका इक्वल है। cot जो है वो tan का ऑपोजिट होता है, लिहाजा cot 45 इक्वल आएगा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लिहाजा cot आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, उसके ऑपोजिट आएगा। तो वैल्यूज पुट करें। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1, और परपेंडिकुलर क्या है? वो भी 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, लिहाजा cot π/4 इज इक्वल टू आ रहा है 1 के। तो लास्ट वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, उसमें मैंने पहले उसको ऑपोजिट लिया, फिर फार्मूला पुट किया। तो डायरेक्ट आप cot का फार्मूला क्या करेंगे? tan का जो ऑपोजिट है उसको कर लें, यानी tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो cot थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। सिंपल। अब देखें cos हमारे पास है 2π/3, ये रेडियन में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आ जाएगा। पाई से कट गया, तो ये आ जाएगा 3618 और 0, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 दे तो 120, तो cos इक्वल आ गया 120 डिग्री के। तो अब 120 का एंगल हम सबसे पहले लेते हैं x और y एक्सिस ड्रॉ करके। जी ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x एक्सिस 0 है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब देखें 120 कहाँ आएगा? 90 और 180 के दरमियान में कहीं पर आ जाएगा, तो हम लोग एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जी ये एंगल हमारे पास आ गया 120 के। अब यहाँ से हम लोगों ने ट्राइंगल लेनी है, वाई के पैरेलल लाइन खींचनी है, ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी।
अब आप गौर करें कि ये पूरा एंगल जो है ना ये 180 होता है, कंप्लीट ही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये 120 का है तो बाकी का एंगल कितना होगा, 60 का होगा, 70 80, तभी ये पूरा हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल कौन सा है, परपेंडिकुलर है तो 90, तो बाकी कौन सा एंगल यहाँ पर बच गया, 30 का बच गया। तो ट्राइंगल हम लोगों ने कौन सी इस्तेमाल करनी है, 30 वाली। अब 30 वाली ट्राइंगल में देखें जो एक्स एक्सिस है वो किसके इक्वल है, एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और जो y है वो किसके इक्वल आ रहा है, y हमारे पास यहाँ पर आ रहा है √3 के, जबकि z जो है वो इक्वल आ रहा है 2 के। अब यहाँ गौर करें, यहाँ x सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ x सारे नेगेटिव होंगे इस लाइन पर, लिहाजा यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ फार्मूला लिखते हैं, cos किसके इक्वल है, cos 120 इक्वल आ जाएगा जी किसके, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर, -1, और हाइपोटेनस क्या है, 2, लिहाजा आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1/2। तो cos 120 या cos 2π/3 इक्वल आ रहा है -1/2, ये हमारा आंसर है। तो cos 2π/3 रेडियन में दिया हुआ है, इसे डिग्री में करने के लिए 1/t/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से कट गया 6, ये भी आ जाएगा जी cos है, ये कोसिकेंट है, SEC, क्योंकि ऊपर था ना हमारे पास cos 2π/3, कोसिकेंट है, तो ये भी एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, लिहाजा कोसिकेंट आ गया एंगल 120 डिग्री के। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले उसी तरह 120 का एंगल, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, डायग्राम तो यही होगी, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, 0, 90, 180, 270, 360। अब जो है एंगल कौन सा आ रहा है, 120। तो यहाँ पर लाइन खींचें परपेंडिकुलर जी। अब ये वाला जो एंगल है, ये अगर 120 का एंगल है तो ये बाकी का एंगल हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री। तो उसी इस्तेमाल होगा उसी तरह 60, तो ये हमारा एंगल 90 का है और यहाँ पर क्या है, 30। अब देखें ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है, y की। x क्या है जी हमारे पास, x हमारे पास आ रहा है, यही ऊपर वाली वैल्यूज यूज करेंगे, -1 क्योंकि यहाँ माइनस की साइड है, और y क्या है, √3, और z किसके इक्वल है, 2 के। अब कोसिकेंट किसका ऑपोजिट होता है, कोसिकेंट ऊपर ऑपोजिट होता है साइन का। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए कोसिकेंट साइन का उल्टा था, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के है, तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2, और परपेंडिकुलर क्या है, √3। तो ये वैल्यू आ गई कोसिकेंट 2π/3 की।